संसद के शीतकालीन सत्र के बाद जब कार्रवाई खत्म होती है उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान जाता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पे। उसी के लिए मीटिंग होनी थी, लेकिन उस मीटिंग के पहले ही एक और मीटिंग होती है और वो मीटिंग अकेले में होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में बीएल संतोष की। जब ये मीटिंग खत्म होती है, यानी कि ये बैठक खत्म होती है, उसके बाद एक और मीटिंग होती है शीर्ष नेताओं के साथ में बीजेपी के, जिसमें कि गृह मंत्री अमित शाह भी थे, अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। लेकिन अब जब ये मीटिंगें हो गई हैं तो उसके बाद से कुछ अटकलें हैं वो तेज हो चुकी हैं, और वो ये कि अब बीजेपी का जो नया अध्यक्ष है वो कौन बनेगा, इसको लेकर कहीं ना कहीं जो नाम है वो साफ होते हुए नजर आ रहा है। पूरा मामला क्या है ये जानने के लिए हमारे साथ में ऋतिक मौजूद है। ऋतिक, अब कहा जा रहा है कि बीजेपी के नए अध्यक्ष कौन होंगे, इसकी जो अटकलें हैं वो साफ होती हुई नजर आ रही है। क्या है पूरा मामला, क्या मीटिंग में बातचीत हुई है, कैसे हुई? देखिए, बिल्कुल अभी जिस तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की अगर बात करें, क्योंकि बीजेपी के अभी अध्यक्ष जेपी नड्डा ही हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, मोदी कैबिनेट में शामिल भी हैं, लेकिन अब उनका कार्यकाल बहुत पहले खत्म हो गया था बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का। अब अगर देखें तो बीजेपी का नया प्रेसिडेंट कौन होगा, ये सवाल लगातार कई महीनों से चल रहा है। अगर आप देखें, इस बीच में बिहार के इलेक्शंस बीत गए, इस बीच में दिल्ली के इलेक्शंस बीत गए, लेकिन इसके बाद भी अगर आप देखें, अब बंगाल का चुनाव आने वाला है, लेकिन अब भी अगर आप देखें तो बीजेपी फैसला नहीं कर पाई है, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व नहीं डिसाइड कर पाया है कि जो प्रेसिडेंट का पद है वो किसको दिया जाए। जेपी नड्डा को मिला, इससे पहले अगर आप देखें राजनाथ सिंह भी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उससे पहले अमित शाह भी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो ऐसे में बीजेपी के काफ़ी अगर आप देखें तो बहुत ही बड़े लीडर्स इस पद की जो एक निर्वहन है, इस भूमिका को निभा चुके हैं। लेकिन अगर आप बात करें तो बीजेपी के अध्यक्ष पद की रेस में बहुत सारे नाम भी सामने इस तरह के कयास लगाए गए। शिवराज सिंह चौहान का नाम सामने आया, बीएल संतोष का नाम सामने आया, संजय जोशी का नाम सामने आया। कई ऐसे नाम है जो कि बीजेपी के अध्यक्ष पद की रेस में सामने आए, लेकिन आखिर बनेगा कौन, ये सवाल तो अब भी है। अगर इसमें क्योंकि बीजेपी लगातार इस मामले पे चुप्पी साधे बैठी हुई है। चुप्पी इसलिए साधे बैठी क्योंकि बीजेपी जब तक मीडिया में आके कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करेगी, कोई इस तरीके से ऐलान नहीं करेगी, जब तक उनका शायद वो फाइनल एक रणनीति ना बन जाए। और यही कहीं ना कहीं हमने बिहार चुनाव में भी देखा था कि मुख्यमंत्री का नाम भले ही कयास लगाए जा रहे थे, कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन बीजेपी की ओर से पूरी तरीके से साफ नहीं किया गया। देखिए, अगर आप देखें तो अभी संसद के परिसर में, यानी पार्लियामेंट के कॉम्प्लेक्स के अंदर बीजेपी के शीर्ष नेताओं की लगातार बैठकें हुई हैं, और इस बैठक को अगर देखें तो ये बीजेपी के अध्यक्ष पद को लेकर ही जोड़ा जा रहा है कि बीजेपी के अध्यक्ष पद को लेकर ही बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने मुलाकात की संसद परिसर में। अगर आप इसमें देखें तो पीएम मोदी के संसद कार्यालय में इन बैठकों में गृह मंत्री अमित शाह थे, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा थे, उनके साथ संगठन महामंत्री बीएल संतोष मौजूद थे। इसके साथ अगर देखें, तीनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 1 घंटे तक बातचीत की है। ये मुलाकात 1 घंटे की हुई, और इस 60 मिनट के अंतराल में क्या बातें हुई ये तो वही जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात पर ये चर्चा हो रही है, और संभवतः ये संभव भी है कि बीजेपी के अध्यक्ष पद को लेकर, क्योंकि वक्त अब निकल रहा है, अब वक्त बहुत कम है, और बीजेपी का अध्यक्ष का नाम ऐलान करना बहुत जरूरी है बीजेपी के उन टॉप लीडर्स के लिए भी। अगर ऐसे में अगर आप देखें तो बीजेपी के नेतृत्व भले ही फिलहाल चुप्पी साध रखी हो, लेकिन पिछले दिनों हुई इस बैठक ने पूरी सियासी हलचल को तेज कर दिया है कि बीजेपी का नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन होने वाला है। अगर आप इसमें देखें तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पीएम मोदी के साथ अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष थे, लेकिन बीएल संतोष ने अकेले में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। बीएल संतोष का नाम भी मैं आपको बता दूं बीजेपी के अध्यक्ष के रेस में है, हालांकि वो बनेंगे या नहीं बनेंगे वो तो भविष्य जाने, लेकिन अकेले में भी पीएम मोदी से उनकी मुलाकात होती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी बीच में मुलाकात हुई थी। अगर आप इसमें देखें तो बीजेपी अध्यक्ष की जो चुनाव है, इस पर मंथन इसलिए बीजेपी अभी लगातार कर रही है क्योंकि बीजेपी कभी कभी, अगर आपने भी देखा हो, बीजेपी कभी कोई बड़ा नाम ऐलान नहीं करती। कोई जान पहचान वाला चेहरा जो है, जो लगातार सुर्खियों में बना रहा, उस नाम का ऐलान नहीं करती बीजेपी। अगर आप मुख्यमंत्री के फेस में देख लें, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय, कोई नहीं जानता था कि बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे उनका नाम लोगों ने नहीं सुना था, लेकिन वो मुख्यमंत्री बने। रेखा गुप्ता को दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन नाम था परवेश वर्मा का। इसके बाद अगर आप देखिए मध्य प्रदेश चलते हैं, एमपी में उन्होंने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया। नोबडी नोज, किसी को ज्यादा पता नहीं था कि मोहन यादव कहाँ से आते हैं, बाद में पता चला कि वो जैन से विधायक भी है। अगर आप इसमें देखें तो फिर इसके साथ ही एमपी हो, राजस्थान की बात करें, भजनलाल शर्मा, तो ऐसे नाम बीजेपी सामने रखती है जिसको लोग ज्यादातर जानते नहीं, जिनके बारे में लोगों ने सुना नहीं है। बीजेपी का एक ये बहुत ही बड़ा गेम रहता है, उनका एजेंडा बहुत तय है, बहुत ज्यादा जो सुर्खियों में रहते हैं उनको वो नहीं बनाते हैं। लेकिन सुर्खियों में अगर आप देखें तो बीएल संतोष का नाम तो है ही, संजय जोशी का नाम है, क्या वो नहीं बनेंगे, ये सवाल अब भी है। लेकिन ऐसे में अगर आप देखें तो बीजेपी ने जो लगातार बैठकें की हैं, अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में भी, लखनऊ में भी नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा हो सकती है, क्योंकि यूपी का भी प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान करना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले जरूरी है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम का ऐलान, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो कार्यकाल अभी जेपी नड्डा का उनका कार्यकाल बढ़ाया गया, हालांकि अगर आप देखें तो उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, वो अभी लगातार कई बार वो सर्व कर चुके हैं उस पोजीशन को, अपने काम को। लेकिन अब जेपी नड्डा भी चाहते होंगे कि अब नया किसी नाम को ऐलान किया जाए,
और ऐसे में अगर आप देखें तो देश के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात होना, रक्षा मंत्री भी शायद उस बैठक में थे, ये भी जानकारी मिली है, गृह मंत्री खुद उस बैठक में थे। तो ये मीटिंग जो है बीजेपी के अध्यक्ष पद को लेकर हुई है और ऐसे में वक्त कम है और बीजेपी को अध्यक्ष पद का नाम का ऐलान करना बहुत जरूरी है। अगर आप देखें तो ऐसे में कुछ नाम है सामने, अगर इसमें आपको मैं नाम बताऊं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की दौड़ में कई ऐसे नाम है, हालांकि ये सिर्फ संभावित नाम है, ये फाइनल नहीं हो सकते या हो भी सकते हैं इनमें से कोई नाम, लेकिन अगर आप देखें तो संभावित नाम में धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री, उनका नाम सामने आया। धर्मेंद्र प्रधान अगर आप देखें तो बिहार में उन्होंने उनके नेतृत्व उनको प्रभारी बनाया गया था वहां पे और उनके नेतृत्व में बीजेपी ने वहां पर काम किया और आप देखें बिहार में बीजेपी ने जिस तरीके से अपना रिजल्ट दिया है, कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान के भी उस काम को देख के प्रमोशन उनको दिया जा सकता है। इसके बाद अगर आप देखें भूपेंद्र यादव का नाम इसमें है, पर्यावरण मंत्री हैं। इसके साथ शिवराज सिंह चौहान जो कि मैंने पहले भी आपको बताया था कृषि मंत्री अभी मोदी कैबिनेट में, उनका नाम भी बीजेपी के अध्यक्ष पद के रेस में आ रहा है। तो शिवराज सिंह चौहान को भी ये जिम्मेदारी दी जा सकती है, सालों तक वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। और ऐसे में अगर आप देखिए सुनील बंसल का नाम सामने आ रहा है, वो पार्टी के महासचिव भी है, बीजेपी के महासचिव होना, राष्ट्रीय महासचिव एक बहुत बड़ा पद होता है, उनको भी सुनील बंसल का नाम भी सामने आ रहा है। तो ऐसे में ये नाम जो है सालों से महीनों से जो है इस साल के अंदर लगातार चर्चा में रहे, लेकिन प्रधानमंत्री के साथ बैठक के बाद चौंकाने वाले चेहरे के आने की संभावना, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, हो सकता है ये नाम भी ना हो, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह किसे बीजेपी के अध्यक्ष पद की रेस में रखेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस मीटिंग में कहीं ना कहीं अब हलचल तो तेज कर दी बीजेपी के प्रेसिडेंट पद को लेकर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद ऋतिक आपका। तो जिस तरीके से ऋतिक ने पूरे समीकरण को समझाया कि कई बार ऐसा होता है, क्योंकि ऐसा होता आया है कि बीजेपी उन नामों को चुनती है जो पहले से चर्चा में नहीं होती है। हालांकि इस बार जो है कहा जा रहा है कि वो चौंकाने वाले नाम सामने नहीं आएंगे, लेकिन अब तो देखना होगा, क्योंकि जो बैठकें चल रही है इन बैठकों से यही अटकलें लगाई जा रही है। बीएल संतोष का नाम जो है वो ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि उन्होंने अलग से मुलाकात करी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। उसके बाद जोशी का नाम भी सामने है, लेकिन अब चूंकि पहले से ही शिक्षा मंत्री का नाम सामने आ रहा है और इसके साथ शिवराज चौहान का नाम, अब देखना होगा कि क्या इस बार भी बीजेपी कोई ऐसा नाम सामने लेकर आती है जिसकी उम्मीद आपने और हमने ना करी हो, या फिर ये इन्हीं जो शीर्ष नेता हैं इनमें से किसी को अध्यक्ष बनाया जाएगा। ये आने वाला वक्त बताएगा। तब तक इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और देश दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।